हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोग को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन, फाइंड एंटी डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आप लोग को पता ही होगा एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो ये जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बस इसको हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के सहारे सॉल्व करेंगे। तो ये NCERT एक्सरसाइज 7.1 है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2x। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और एंटी डेरिवेटिव करेंगे बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखो sin 2x का इंटीग्रेशन, पहले आप लोग याद करो डेरिवेटिव ऑफ cos 2x कितना होता है। डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, डेरिवेटिव cos 2x होता है माइनस sin 2x इंटू 2, हाँ या नहीं, इम्प्लाइज। अब देखो हम लोग को sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो sin 2x इज इक्वल टू sin 2x इक्वल्स टू, ये जो 2 और ये माइनस है इधर डिवाइड कर दो, d/dx रहा यहाँ पे cos 2x है होल डिवाइडेड बाय -2 कर दिए। अब देखो sin 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, cos 2x बाय -2, और यहाँ पे लिख सकते हो माइनस cos 2x बाय 2। दैट मीन्स एंटी डेरिवेटिव, यहाँ पे लिख दो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2 हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो cos 3x। इसका हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो पहले cos 3x इसका डेरिवेटिव होता है। देखो डेरिवेटिव ऑफ, पहले cos 3x इसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। हम लोग लिखे डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इक्वल टू कितना होता है, 3 cos 3x हो गया। अब देखो हम लोग को cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो इम्प्लाइज cos 3x इक्वल्स टू d/dx रहा, ये sin 3x होल डिवाइडेड बाय, ये जो 3 है यहाँ पे डिवाइड कर दो, 3 निकल गया आंसर। हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज sin 3x होल डिवाइडेड बाय 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, e⁻²x। अब देखो e⁻²x किसका डेरिवेटिव है, हम लोग लिखे डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x, क्योंकि हम लोग को पता ही होगा e⁻x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों वही सेम e⁻x ही होता है। तो e⁻²x का डेरिवेटिव होता है 2e⁻²x, क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इम्प्लाइज। अब क्या करो, e⁻² का हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो e⁻² रहा इज इक्वल टू d/dx ऑफ e⁻² होल डिवाइडेड बाय 2। तो देखो अब इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पे e⁻² बाय 2 ये हो जाता है हम लोग का एंटी डेरिवेटिव। तो हेंस एंटी डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻² एज कितना होगा, e⁻² बाय 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ax प्लस बी होल टू द पावर 2। अब ये ax प्लस बी होल टू द 2 ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो देखो जैसे x² x³ का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सपोज डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3ax प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a होगा या नहीं। देखो ax प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, अगेन ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होगा, a। तो ये हो गया हम लोग का डेरिवेटिव। अब देखो हम लोग को एंटी डेरिवेटिव किसका चाहिए, ax प्लस बी का होल स्क्वायर को, तो ax प्लस बी को इधर रखो, ax प्लस बी होल स्क्वायर
इज इक्वल टू यहाँ पे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू ए 3a। तो ये हो गया एंटी डेरिवेटिव। तो हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर ax प्लस बी होल स्क्वायर इज कितना होगा ax प्लस बी होल क्यूब ax प्लस बी होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3a हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ है साइन 2x माइनस 4e3x। अब देखो साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस 2x का डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x, डेरिवेटिव कॉस 2x कितना होगा, माइनस 2 साइन 2x इम्प्लाइज साइन 2x का हम लोग को एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो साइन 2x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय -2। तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव ये है। अब 4e3x का अलग से निकाल दो। अब e3x का 4 तो कांस्टेंट है, e3x का डेरिवेटिव निकालो यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ e3x इज इक्वल कितना होगा, e3x इंटू 3 इम्प्लाइज e3x इज इक्वल टू कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ e3x बाय 3। तो देखो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e3x कितना हुआ, e3x बाय 3। तो यहाँ पे बस पुटअप कर दो, साइन 2x का ये रहा cos 2x बाय -2। तो हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4e3x इज कितना होगा, cos 2x बाय -2 माइनस 4 कांस्टेंट है, e3x का होगा e3x बाय 3 हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से निकाल सकते हैं। अगर आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इसी तरह से मैथमेटिक्स रिलेटेड हर एक नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का और भी प्रॉपर्टी है, जैसे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत सारा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।